प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद सोमवार को मिश्रिक तहसील के सैकड़ों किसान सड़क पर उतरे। कृषि के 3 बिल के विरोध में आखिरकार मिश्रिक तहसील परिसर में किसान धरना प्रदर्शन करने में सफल हो गए। आंदोलन का नेतृत्व संगठन किसान मजदूर संगठन की ऋचा सिंह व भारतीय किसान यूनियन के सचिव उमेश पांडे ने किया। इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। किसान विरोधी तीनों कानून, किसान विरोधी तीनों कानून। काफी संख्या में जुटे किसान काफी देर तक नारेबाजी कर गीत गाते रहे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का उप जिला अधिकारी गिरीश कुमार झा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने नारा लगाया कि जो हमसे टकराओगे सब भूखे मर जाओगे। किसानों से टकराओगे, किसानों से टकराओगे। प्रदर्शन में मोहम्मद इकरार, सरदार निर्भय सिंह, सरदार जसविंदर सिंह, रंजीत सिंह, धीरज सिंह, हारून अहमद, सुहेल खान, नदीम, आमिर खान, अमीन कंबोज, गुलशन सिंह, कुलदीप कुमार, कल्लू, विष्णु, पन्नालाल यादव, पंकज सिंह, तालिब औरंगाबाद, सोनू औरंगाबाद, आरिफ, दानिश, चक्रधर, अरविंद, मधुरपाल सिंह, शिषपाल सिंह, रामगुनी, राजन, सर्वेश, रामसेवक, हारून अहमद, रामू, धीरज, इमरान बेग, रेहान बेग, रजनीश कुमार, विश्राम, माधवराम, जीशान अहमद, रामविलास, राम नरेश, महावीर, मैकू, कमल किशोर, राम सागर, राम प्रसाद, किशोरी, गोकर्ण प्रसाद, सुरेश, श्याम, राजेश, राम अवतार आदि उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के सचिव उमेश पांडे ने कहा कि किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के नाम पर लाए गए तीनों कानून किसान विरोधी हैं। शासन प्रशासन तक क्या आवाज पहुंचाना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि एमएसपी से नीचे मंडी के बाहर और मंडी के अंदर कहीं पे भी खरीद न हो, इसका कानून बने। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी बात को लेकर लड़ते रहे। ये जो तीनों किसान बिल आए हैं, केंद्र सरकार लेके आई है, बगैर शर्त, बगैर किसी दूसरी उसके तीनों किसान बिल एक लाइन से रद्द करें, फिर से नया कानून बनाए जिसमें किसानों की राय शुमारी शामिल हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा जो घोषित एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे नीचे की खरीद को अपराध घोषित करें। हमारी उपज को चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट प्लेयर्स खरीदे, हमको सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिलना चाहिए। और जो बिजली बिल को लेकर ये 2020 एक कानून लाए हैं, हमको तबाह और मारने के लिए, हम किसी भी सूरत में इन चीजों को मानने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम अपने बाद वाली पीढ़ी को पूंजीपतियों का गुलाम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। संगठन किसान मजदूर संगठन की संयोजिका ऋचा सिंह ने कहा कि अनाज, दलहन, तिलहन जैसी खाद्य सामग्रियों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा। कई खामियों के बावजूद एमपीएमसी की भूमिका है, लेकिन समानांतर बाजार खुलने की सेवा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अनुबंध खेती का भी दूरगामी असर होगा। ये संगठन किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक संयुक्त धरना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और ढेरों किसान संगठनों ने मिलकर आज देश भर में 14 तारीख को धरना प्रदर्शन मार्च का ऐलान किया है, जिसके क्रम में हम सब मिश्रित तहसील में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब आए थे और हम लोगों से ज्ञापन लेकर गए हैं। हमारे वही मुद्दे हैं जो दिल्ली में आवाज उठ
रही है, उसी आवाज को और मजबूत करने के लिए हम सीतापुर के मिश्रिक तहसील में बैठे हुए हैं तीनों मांगों के साथ। पहली बात, तीनों कानून रद्द किए जाएं, बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद को कानूनन अपराध घोषित किया जाए। और अभी एक और बात कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने जो किसानों के सामने जो प्रपोजल रखा है, प्रस्तावना रखी है कि आप लोग इसको लेकर मान जाइए, किसान संगठनों ने और हम सब ने उसको मानने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि वो झुंझुना है जो भारत सरकार हमारे हाथों में देकर हमसे बजवाना चाहती है। हम किसी भी हालत में उसको नहीं मानेंगे और हम सबका आंदोलन चलता रहेगा। और अगर यही स्थितियां रही तो संगठन किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन सीतापुर से हम सब मिलकर दिल्ली की तरफ भी निश्चित ही कूच करेंगे। मैम आपका शुभ नाम? उधर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर किसान मंच के जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह समेत अन्य समर्थक जिला मुख्यालय पहुंच गए और विकास भवन स्थित धरना स्थल पर बैठ गए। तभी सिटी मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार, इमलिया सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंच गए और धरने से उठाकर उन्हें घर भेज दिया। इससे पहले सचिंद्र दीक्षित, जितेंद्र मिश्रा, इस्लामुद्दीन अंसारी, दिनेश शुक्ला, शोभा लोधी, कविता पांडे, मासूम अली, शिवपूजन, आबिद अली, गुड्डू भार्गव, बंदीलाल भार्गव, जयप्रकाश सिंह, उषा पांडे, सोनी, शरीफ, अनीता गौतम, मालती गौतम, राजकुमारी गौतम आदि ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान मंच के जिलाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह बोले, हटा इसलिए दिया गया है, इस समय किसानों के ही मेन मुद्दे हैं। इसी पे समूचे देश में इस समय किसान विरोधी जो अध्यादेश पारित हुए हैं उनके विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में अध्यादेश लाए गए उनको वापस देने के लिए किसान सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम सबका कि ज़मीन से जुड़े, हमेशा मेहनत करने वाले, दूसरे को अन्न खिलाने वाले, अन्नदाता के नाम से जाने जाने वाले किसान भाइयों की सुध लेने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। चुनावी समय में तो लोग बहुत से वादे करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, लेकिन जब कुर्सी पर पहुंचते हैं तो वो सब उद्योगपतियों के गुलाम हो जाते हैं। आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी हम लोगों के साथ यही हो रहा है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया है, जो हम लोगों की मांगें हैं, जो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जब तक ये मांगें नहीं पूरी होंगी, जब तक ये अध्यादेश किसान विरोधी वापस नहीं होते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। बहुत दिनों से हम लोगों को हमेशा झूठे वादों के साथ बहलाया जा रहा है, लेकिन इस बार किसान जागरूक हो चुका है। अपनी समस्याओं के लिए वो बिल्कुल फाइनल मैच खेलना चाहता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।